ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली पहली अव्यक्त मुरली है 1982 की। हम 1982 से अब रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं। इसकी पहली मुरली है जो बाबा ने 2 जनवरी 1982 को चलाई थी। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक है। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। अंधकार मिटता हुआ और रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसे दृश्य बाप दादा दीपकों को देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हैं। आप सभी दीपकों की मिली हुई रोशनी की क्या छत्र छाया बन रही है उसको देख रहे हो। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। अपने आप को लाइट और माइट स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और स्व सेवा स्वरूप। एक तो है स्व स्वरूप, मुझ आत्मा का क्या स्वरूप है। दूसरा सेवा स्वरूप, हम किस प्रकार से सेवा के रूप में आके सेवा करते हैं। दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। इसी स्वरूप के अंदर क्या रहो, स्थित रहो। एक तो मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं और मैं सब ज्योतियों की सेवा में उपस्थित हूं। कितना शक्तिशाली स्वरूप है ये, कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रहे हैं। सारी आत्माएं आपकी तरफ देख रही हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या करेंगी। उन्हें विश्वास है कि ये कुछ करेंगे। उन्हें अनुभव हो रहा है कि ये विशेष है। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही। कहीं से हमें थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, उस रोशनी की तलाश में चारों तरफ कितनी आत्माएं तड़प रही हैं, भटक रही हैं कि कहां से हमें रोशनी की कोई एक किरण मिल जाए। एक किरण की तलाश में वो भटक रहे। कहीं से भी हमें एक किरण तो मिले, कहीं से एक किरण मिले। उस एक किरण की तलाश में सारी आत्माएं भटक रही, ढूंढ रही हैं कि कहां से हमें प्रभु की किरण मिल सकती है। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती, तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी। टिमटिमाना मतलब यदि ज्योति टिमटिमा रही हो तो कैसी लगती है। टिमटिमाती ज्योति कैसी लगती है। ऊपर नीचे होती हो जाए वो ज्योति। हाँ, जो ज्योति ऊपर नीचे हो रही हो, टिमटिमा रही हो, वो अच्छी नहीं लगती। रोशनी टिमटिमाती रहेगी। अभी अभी जगी और अभी अभी बुझी तो भटकी हुई आत्माओं को का क्या हाल होगा। जब आपका यह हाल होगा तो भटकी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। जैसे यहां भी अंधकार हो जाता है
तो सबकी इच्छा होती है अभी रोशनी हो। बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं, जग रही हो बुझ रही हो, जग रही हो बुझ रही हो, वो लाइट भी हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे आपको हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम सारे संसार के अंदर जो यह अंधकार फैला है उस अंधकार को कैसे मिटाएं, कैसे दूर करें, कैसे हम उन अंधकार को मिटाने वाले बने। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। ड्रामा के रहस्य अनुसार आप ब्राह्मण जगे तो सब जगे, आप जगे तो आपके साथ साथ सारी दुनिया जग जाती। बाबा आया, बाबा जाने हमें जगाया, हम जगे, सारी दुनिया फिर क्या होती है, जग जाती है। ब्राह्मण जगे तो क्या हो जाता है, दिन, ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा का दिन, और रोशनी हो जाती है। और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व का भी अंधकार हो जाता है, रात हो जाती है। तो दिन से रात और रात से दिन बनाने वाले आप चैतन्य दीपक हो। आप कौन हो, चैतन्य दीपक हो। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है। तो बाप दादा हर एक के जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे हैं, जिम्मेवारी का चार्ट देख रहे हैं कि हर एक अपने को इतना जिम्मेवार समझते हैं। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है वा नहीं, इसमें भी नंबरवार ताजधारी, इसमें ही नंबरवार ताजधारी बैठे हुए। सामने भी जो क्लास में बैठे हैं वो सब क्या हैं, नंबरवार ताजधारी बैठे हुए हैं। अपना ताज देख रहे हो, सदा पहनते हो वा कभी कभी पहनते हो, सदा पहनते हो वा कभी कभी पहनते हो। अलबेले तो नहीं बनते, ऐसा तो नहीं समझते कि जिम्मेवारी बड़ों की है, ऐसा तो नहीं समझते कि जिम्मेवारी बड़ों की है। विश्व का ताज बड़ों को देंगे या आप लेंगे, क्या करेंगे, ताज कहेंगे बड़े पहन लो, हम थोड़ा पहनेंगे, हम तो छोटे हैं। जब विश्व का ताज लेने की बारी आएगी तो सभी कहेंगे कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें पहले वाला ताज चाहिए। जैसे विश्व के राज्य अधिकारी सभी अपने को समझते हो, अगर कोई आपको कहे आप प्रजा ही बन जाना तो क्या कहेंगे, स्वीकार है हमें, आप कह रहे हो तो हम प्रजा ही बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा मानेगा कोई? प्रजा बनना चाहता है कोई? कोई नहीं बनना चाहता प्रजा, सारे राजा बनना चाहते हैं। सब विश्व का महाराजन बनने आए हो ना, वह प्रजा बनना भी चाहते हैं। पसंद है आपको, क्या बनेंगे, प्रजा बनने के लिए तैयार है कोई? सभी हाथ उठाते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो जब वो राज्य का ताज पहनना है लक्ष्मी नारायण वाला, तो उस ताज का आधार सेवा की जिम्मेवारी के ताज पर है। सेवा की फिर जिम्मेवारी लो तो क्या करना पड़ेगा, अभी से ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। कौन सा ताज, जिम्मेवारी का ताज। तो आज बाप दादा सबके ताज देख रहे हैं। तो ये कौन सी सभा हो गई, ताजधारियों की सभा देख रहे हैं।
सभी ने इस ताजपोशी का दिन मनाया है। सभी ने क्या मनाया? आज की ताजपोशी का दिन मनाया है कि अभी मनाना है। जैसे आपके यादगार चित्र श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताज दिखाते हैं, बड़ा होकर तो होगा ही, लेकिन श्री कृष्ण को पैदा होते ही बचपन से ही क्या पहना देते हैं? ताज पहना देते हैं, चाहे उसे संभालना आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन बचपन से ही ताजधारी। देखा है अपना चित्र? डबल विदेशियों ने अपना चित्र देखा है? कौन सा है हमारा चित्र? कृष्ण का बचपन वाला चित्र हमारा है। हमें बाबा बुद्धू बना रहा है या समझदार बना रहा है? लालच दे रहा है या धोखा दे रहा है? क्या कर रहा है बाबा? कह रहा है कृष्ण समझदार बना रहा है, स्मृति दिला रहे हैं कि कृष्ण वाला मुकुट आपका है। अब ये इतना इतना ऊंचा ताज, कृष्ण वाला ताज हमें दिखा रहा है कि हम इतनी मेहनत करें कि हम कृष्ण बने। लालच तो हमें पूरा दे रहा है ना, तो मेहनत भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो हाँ, पवित्रता वाला, तो वही ताज जो है ना अभी से ही हमारे को दिखा रहा है ताकि हम उतनी अच्छी तरह मेहनत करें और उस ताज के अधिकारी बने। ये किसका चित्र है? एक ब्रह्मा का चित्र है या आप सबका चित्र है? ये कृष्ण जो है एक ब्रह्मा बनेगा या आप भी बनेंगे? ये नंबरवार क्यों लगा दिया? एक जैसे मार्क सबने होते था और एक जैसे पार्टनर सबने सारे नंबरवार बनेंगे, मतलब सारे एक जैसे कृष्ण नहीं बन सकते। तो जैसे कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताजधारी दिखाया है, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी मर जीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया। जिस दिन से आपने बाबा को पहचाना, ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, तो ये जिम्मेवारी का ताज भी आपके सिर पर रखा गया। अब यदि आप ये जिम्मेवारी का ताज सदा रखेंगे तो आपको वहां भी ये ताज लगेगा, नहीं तो ताज नहीं लगेगा। कभी कभी रखेंगे तो कभी ताज लगेगा, कभी ताज नहीं लगेगा। तो जन्म से ताजधारी बनते हो, इसलिए यादगार में भी जन्म से ताज दिखाया है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना, तो सब ने अपनी ताजपोशी मना ली, सब ने अपनी ताजपोशी मना ली है। पूछ रहे हैं बाबा, अभी सिर्फ ये देखना है कि सदा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बने। सेवा में लगे हुए रहते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? ताजधारी तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है, दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है, और कोई की थोड़ी लूज है। लूज होने कारण ताज कभी उतरता है, कभी धारण करते हैं। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। समझा क्या करना है? ब्रह्मा बाप बच्चों को देख कितना हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप भी सदा गीत गाते हैं, ब्रह्मा बाप भी सदा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे क्या गीत गाते हैं? गा के सुनाओ जरा। वाह मेरा
बाबा वाह बाबा वाह। ये सहज गीत है, आसान है, कोई भी गा सकता है, इसलिए गाते हैं। सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाप को खुशी होती है। क्यों? सभी बच्चे अपने को क्या कहलाते हो? क्या कहलाते हो? हाँ जी, ब्रह्मावच ब्रह्मावच ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहलाते हो। इसलिए ब्रह्मा बाबा को खुशी होती है, शिव बाबा को खुशी नहीं होती है। समझ गए हैं? शिव बाबा को खुश करना है या ब्रह्मा बाबा को खुश करना है? हम सबसे खुशी में बाबा की खुशी है। हाँ जी, हम सबसे खुशी में बाबा की खुशी है। शिव बाबा को खुशी है। शिव बाबा को कोई खुशी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। सिर्फ ब्रह्मा बाबा है, उसको खुशी होती है। और शिव बाबा तो हर अवस्था में न्यूट्रल ही रहते। तो ब्रह्मा बाप रचयिता अपने रचना को देख हर्षित होते। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना? कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना? तो अपनी वंशावली को देख ब्रह्मा बाप हर्षित होते। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्मा बाबा हर्षित होते हैं। किसको देखकर? अपनी वंशावली को देखकर। अव्यक्त रूपधारी होते भी मधुबन में व्यक्त रूपधारी की अर्थात चैतन्य साकार रूप की अनुभूति कराते ही रहते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते हुए भी बच्चों के प्यार में उनको साकार अनुभव कराते रहते हैं। मधुबन में आकर ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा से साकार रूप की, साकार चरित्र की अनुभूति करते हो ना? विशेष मधुबन भूमि को वरदान है साकार रूप की अनुभूति कराने का। तो ऐसी अनुभूति करते हो ना? आकारधारी ब्रह्मा है या साकार है? आकारधारी ब्रह्मा है या साकार है? क्या अनुभव करते हो? रूरियान करते हो? ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से रूरियान करते हो? अच्छा, आज वतन में बाप दादा की यही रूरियान चल रही थी कि डबल विदेशी बच्चे अपने समीप के संबंध के स्नेह में निराकार और आकार को साकार रूपधारी बनने में बहुत होशियार है। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। स्नेह क्या करता है? स्वरूप को बदल लेता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध देते। ये स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ऐसी रस्सी बांधी है ना, इसको ही कहा जाता है अविनाशी मीठा बंधन। 21 जन्मों तक
निश्चित है, तो ऐसा बंधन बांध लिया है ना। जादूगर बच्चे हो ना, तो सुना आज वतन में क्या रूह रिहान चली, आज वतन में क्या रूह रूहान चली। ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। हर बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही थी। तो अपनी चमकती हुई मणि को देखा है। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से मिलने आते हैं, वाणी नहीं चलाते हैं। बाप की कमाल तो है, बाप की कमाल तो है। बाबा क्या करते हैं, बच्चों से मिलने आते हैं, वाणी नहीं चलाते हैं, लेकिन बच्चों की भी कम नहीं है। आप समझते हो कि हम आपस में रूह रिहान करते, लेकिन बाप दादा भी रूह रिहान करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा विश्व सेवा के जिम्मेवारी के ताजदारी, सदा स्नेह के बंधन में बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले ऐसे सदा जगे हुए दीपकों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जर्मनी का ग्रुप है। सभी के मस्तक पर क्या चमक रहा है? अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। बाप दादा क्या देख रहे हैं? सभी के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। हर समय कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकाल सकते हो। सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे। सदा ये खुशी की याद रहती है कि हम ही कल्प कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हो हैं और इतनी ही कमाई में बिजी रहो, क्योंकि बिजनेसमैन बड़े हो, कमाई भी तुम्हारी बड़ी है, तो उसमें बिजी भी इतने रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। किसी भी प्रकार की माया आप पर वार नहीं करेगी, क्योंकि बाप क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी। माया बिजी देखकर क्या करेगी? लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। सहज माया जीत बनने का यही साधन है। सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते और कराते रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकार के नॉलेजफुल होते जाएंगे, तो माया किनारा करती जाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं हो। एक सेकंड भी अकेले नहीं हो। सदा बाप के साथ रहो। तो बाप के साथ को देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला करती है, तब आती है।
तो जब अकेले होंगे ही नहीं फिर माया क्या करेगी। आप अति प्रिय हैं, ये तो अनुभव है ना। तो प्यारी चीज भूल कैसे सकती है, प्यारी चीज भूल कैसे सकती है। तो सदा ये प्रिय स्मृति में रखो, प्यारे ते प्यारा कौन, प्यारे से प्यारा कौन, कौन होगा प्यारे से प्यारा प्यारा। शिव बाबा। शिव बाबा। कैसे पता लगेगा कि शिव बाबा प्यारे से प्यारा है। जहां मन होगा, जहां मन होगा वहां तन और धन स्वतः होगा। जहां मन होगा वहां तन व धन वहीं पर होगा। यदि हमारा शिव बाबा से प्यार है तो मन शिव बाबा के पास है, तो तन भी और धन भी शिव बाबा की ऊपर कुर्बान है। जहां भी मन जाए तो पहले ये चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज है। हमारा कोई कहीं मन चाहता है, कहीं देखता है, मन देखना चाहता है, खाना चाहता है, तो पूछो अपने आप से कि इससे बढ़िया भी कोई है चीज, या जहां मन जाता है वही श्रेष्ठ है। उसी घड़ी चेक करो। तो चेक करने से चेंज हो जाएंगे। हर कर्म, हर संकल्प करने के पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग पीछे प्रैक्टिकल, पहले चेकिंग पीछे प्रैक्टिकल। जागती ज्योत से संबंध, जागती ज्योत से संबंध। हर दीपक की रोशनी एक जागती ज्योत परमात्मा से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी है? परम आत्मा से जुड़ी हुई है। इन दीपकों की किरणें विश्व के अंधकार को मिटा रही है। नंबर 2, स्वरूप और सेवा। स्वरूप और सेवा। स्वरूप स्वयं का स्थिति में रहते हुए विश्व सेवा करनी है। स्वयं की स्थिति में रहते हुए विश्व सेवा करनी है। आत्मा का स्वरूप लाइट और माइट बन जाए, यही अनुभूति हो। आत्मा का स्वरूप क्या बन जाए? लाइट और माइट, यही सबको अनुभव हो। पॉइंट नंबर 3 है दीपकों की जिम्मेवारी। हम आत्माओं की क्या जिम्मेवारी है? कोई जिम्मेवारी है हमारी? ब्राह्मण आत्माएं अगर जाग जाएं तो दुनिया में दिन ज्ञान का प्रकाश होता है। दुनिया में दिन ज्ञान का प्रकाश होता है। अगर ब्राह्मण की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार हो जाता है। नंबर 4 है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी हम ब्राह्मणों की है या किसी और की है? हर ब्राह्मण आत्मा को जिम्मेवारी का ताज पहनना है। हर आत्मा को जिम्मेवारी का ताज पहनना है। लक्ष्मी नारायण जैसे ताजधारी बनने की नींव सेवा में है। किसमें है? सेवा में है। ताजधारी बनने के संस्कार, ताजधारी बनने के संस्कार बचपन से, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने,
जिस दिन से हमने बाबा को पहचाना, बचपन से ही हमने जिम्मेवारी का ताज पहन लिया। ताजधारी उसी समय से ही बन गए। संस्कार धारण करने, ताजधारी बनने के संस्कार हमको क्या करने हैं? धारण करने हैं। ताजधारी चित्र श्री कृष्ण का, ताजधारी चित्र किसका है? श्री कृष्ण की तरह आपका भी स्मृति चित्र है। आपका भी क्या है? स्मृति चित्र है। नंबर 6, दृढ़ संकल्प की फिटिंग। कुछ आत्माओं की जिम्मेवारी का ताज दृढ़ संकल्प से सदा फिट रहता है। कुछ की फिटिंग ढीली होने से ताज उतरता रहता है, उतर जाता है। नंबर 7, ब्रह्मा बाप की खुशी क्या है? ब्रह्मा बाप अपने बच्चों की चमकती हुई विशेषताओं को देख हर्षित होते हैं, हर्षित होते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाने में ही गर्व और जिम्मेवारी, गर्व भी है और जिम्मेवारी भी है। मधुबन की विशेषता क्या है? मधुबन की भूमि ब्रह्मा बाप के साकार अनुभूति कराने वाली वरदान स्वरूप है। डबल विदेशी बच्चों की क्या विशेषता है? डबल विदेशी बच्चे बाप को निराकार से साकार अनुभव कराने में बहुत होशियार। डबल विदेशी बच्चे बाप को निराकार से साकार अनुभव कराने में बहुत होशियार हैं। उनका स्नेह बाप दादा के साथ बांध लेता है। अविनाशी बंधन, अविनाशी बंधन। नंबर 10, विशेषता की मणि। हमारे पास कौन सी विशेषता की मणि है? हर आत्मा की कोई ना कोई विशेषता मणि की तरह चमकती है। किसी में धैर्यता है तो किसी में सहनशीलता है, किसी में मधुरता है तो किसी में दृढ़ता है। हर एक के पास अपनी कोई ना कोई विशेषता है, तो उसी को बाबा कहते विशेषता मणि। ब्रह्मा बाप वो मणियां देखते रहते हैं कि मेरे किस किस बच्चे में कौन कौन सी विशेषता है। 11वां पॉइंट है सदा बिजी रहने का वरदान। बाबा कहते सदा क्या रहो, जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सदा बिजी रहते हैं। जितना अधिक सेवा आत्मिक कमाई उतना ही माया से सुरक्षित। जितना आप अधिक सेवा करेंगे, आत्मिक कमाई में बिजी रहेंगे, उतना माया से क्या हो जाएगी? आपकी सुरक्षा हो जाएगी, बचाव हो जाएगा। बिजी आत्मा को देखकर माया लौट जाती है कि इसके पास क्या करूं, टाइम ही नहीं है इसके पास, लौट जाती है। अकेले नहीं रहना, अकेले रहेंगे तो माया खा जाएगी। माया अकेली आत्मा पर वार करती है। बाप के साथ रहने से माया पास आ नहीं सकती। गुस्सा तो मारेगी तब ना, पहले तो पास ही नहीं आ सकेगी। नंबर 13, मन मना भाव का अभ्यास। मन को सदा श्रेष्ठतम वस्तु बाप में टिकाना है, क्योंकि जहां मन लगता है वहां तन भी और धन भी वहां ऑटोमेटिक चला जाता है। हर संकल्प और हर कर्म से पहले चेक करना, फिर प्रैक्टिकल में लाना। नंबर 14 है बाप दादा का अंतिम शुभ संदेश क्या है? कौन बताएगा? बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते उन सभी को जो सदा ताजधारी, जो सदा क्या रहते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, सबको नहीं करते।
जो सदा ताजधारी, स्नेही और सेवा में लगे हुए। बाप दादा किनको नमस्ते करते हैं? जो सदा ताजधारी, स्नेही और सेवा में लगे हुए हैं, उनको बाबा नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।